एक ही थी सीता और उसी रावण ने सीता को चुराया था। और कलयुग को प्रमाण ले लो, कलयुग में सब रावण है और हर एक गली से सीता चुराई जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। कलयुग हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। आज धन है वो सुना शेष जो रोहतास से कह रहा है भैया तुम हमें ले चलो, मेरा तो ये भाग्य है कि मैं अपने पिता के और माता के सेवा के लिए बलिदान हो जाऊंगा, मुझे ले चलो। सुना शेष चलने के लिए तैयार हो गया। इधर जैसे ही तैयार हुआ है चलने के लिए तो महाराज रोहतास ने अजीत गर्त को बहुत सारा धन दे दिया। और धन देने के बाद में इधर सुना शेष को अपने साथ लिया और श्रोताओं साथ लेकर के आज अवध में आए। जैसे ही अवध में आए हैं सुना शेष को लेकर के रोहतास अपने पिता हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया बाबा अब आप ठीक हो जाओगे, देखो हम इस बालक को ले आए, ये बलि में चढ़ेगा और आपका रोग ठीक हो जाएगा। आप वरुण देव को बुलाइए और बुला करके यज्ञ की तैयारियां कीजिए और इस पुत्र की बलि उस यज्ञ में चढ़वा दीजिए। जैसे ही इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, वरुण देव को बुलवाया। और वरुण देव को बुलवाने के बाद में श्रोताओं जवाब दिया है कि महाराज अब आप अपनी बलि चढ़ा सकते हो। हम पुत्र ले आए और उसकी बलि हम यज्ञ में चढ़वाएंगे जिससे मेरा रोग ठीक हो जाएगा। यज्ञ की तैयारियां हुई। होने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब बलि चढ़ने की बारी आई तो आज हरिश्चंद्र ने सुना शेष को अपने पास में बुलाया और बुला करके महाराज खड़ा कर लिया यज्ञ के सामने। जैसे ही यज्ञ के सामने खड़ा किया है तो महाराज सुना शेष जो है छोटा बालक है, तो हरिश्चंद्र ने बलि के लिए आज सुना शेष के केस पकड़ लिए। एक हाथ में तलवार ले ली, एक हाथ से केस पकड़ लिए। और महाराज जैसे ही केस पकड़े तो सुना शेष की आंखों में से आंसू आ गए। और जब जैसे ही सुना शेष की आंखों में आंसू आए तो हरिश्चंद्र बोले सुना शेष तू रो क्यों रहा है, तू रो क्यों रहा है? अरे तू तो खुशी से यहाँ तक आया फिर भी तू रो रहा है, क्यों? सुना शेष ने एक जवाब दिया है कि हे राजन हम इसलिए नहीं रो रहे कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए नहीं रो रहे कि मैं मर जाऊंगा। रो तो हम इसलिए रहे हैं, बुरा तो हमें इसलिए लग रहा है कि आज हमें इस बात का पता चल गया कि संसार में गरीबों का कोई नहीं होता। अगर आज मेरे ऊपर ये गरीबी न होती तो शायद मेरे पिता मुझे बेचते नहीं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। जवाब दिया है आज हमें पता चला कि अगर कोई गरीब मर भी जाए तो उसका कभी कोई नहीं होता। बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है, सुनो राजन। बोला है सुना शेष कि दुनिया में गरीबों का और सम्मान नहीं होता।
आज मेरे ऊपर गरीबी ना होती तो शायद है मेरा पिता आज हमें बेचता नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपके पास में पैसा हो तो दूर जाने वाले भी पास आ जाते हैं, और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपका सगा रिश्तेदार भी आपको दगा दे जाता है। जवाब दिया है, सुना सोच जवाब दिया है राजन, किसी के पास अगर पैसा है तो दुनिया में कोई तो इतने अमीर हैं जो मखमल पर चलते हैं, और संसार में कोई तो इतना गरीब है जिन्हें मर जाते हैं कफन तक नहीं नसीब होता। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। और आप ये जो मेरे केस पकड़े हो ना, ये मेरे केस छोड़ दो। तलवार दोनों हाथों से पकड़ो, कस के पकड़ो, मेरे केस छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। आप अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ो, क्योंकि अगर आपकी तलवार थोड़ी सी भी चूक गई तो आप मेरा सिर दोबारा काटोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा सिर दोबारा कटे, आप एक ही बार में मेरा शीश काट दो, मेरी बलि चढ़ा दो। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब उस बालक के ये वचन सुने हैं हरिश्चंद्र ने, तो ध्यान रखना हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूट गई। जैसे ही वो तलवार छूटी हरिश्चंद्र के हाथ से, महाराज हरिश्चंद्र वरुण देव के चरणों में गिर पड़े और जवाब दिया है कि हे महाराज, मैं इस बालक की बलि आपके यज्ञ में नहीं चढ़ा सकता, और अगर मैंने इस बालक की बलि आपके यज्ञ में चढ़ा दी तो लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने पुत्र को बचाने के कारण दूसरे बालक की बलि यज्ञ में चढ़ाई। मैं बलि नहीं चढ़ा सकता। इस बालक को हम छोड़ रहे हैं। आप इस सोना शेष के बदले मेरे बेटा रोहित की बलि चढ़वा दो, हमें मंजूर है, लेकिन मैं इसकी बलि नहीं चढ़ाऊंगा।
वरुणदेव ने जवाब दिया है कि हे हरिश्चंद्र, अगर तुम इस बालक की बलि नहीं चढ़ा सकते हो तो अब हम ना तो तुम्हारे बालक की बलि लेंगे और ना हम इस सुना शेष की बलि लेंगे। हम दोनों को छोड़ रहे हैं और ये जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है ये श्राप भी आज हम वापस ले रहे हैं। लेकिन तुम आज हमें ये वचन दो कि तुमने आज हमसे झूठ बोला सो बोला, लेकिन जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े और जवाब दिया है कि हे महाराज, आज हम आपको इस बात का वचन दे रहे हैं कि जीवन में मेरे ऊपर कितना भी बड़ा संकट आ जाए लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रण कर लिया। श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने उस दिन से कभी भी झूठ नहीं बोला। इतना कहकर के वरुणदेव तो वहां से चले गए। जाने के बाद में इधर हरिश्चंद्र ने उसी दिन से सत्य को धारण किया। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। इतने बड़े दानवीर राजा है कि उनके दरबार में जो कोई भी आता वो खाली आंख नहीं जाता। बहुत अच्छे राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता का डंका महाराज चारों तरफ फैलने लगा। चारों दिशाओं में ये बात फैल गई कि हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी और दानवीर राजा कोई नहीं है। ध्यान रखना महाराज, सूरवंशियों के गुरु हैं जिनका नाम है वशिष्ठ। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई है और उसी इंद्र की सभा में श्रोताओं सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं, विश्वामित्र भी उसी सभा में बैठे हुए हैं। बातें होती रही, आपस में होती रही। तब तक महाराज वशिष्ठ ने एक बात कही विश्वामित्र से कि सुनो महाराज, यहाँ पर बने चाहे कोई, लेकिन मेरे राजा हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी राजा आज तक कोई नहीं हुआ। वो बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। विश्वामित्र ने जवाब दिया है वशिष्ठ जी, अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो।